मैं दिनेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल लेसी क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज देखेंगे हम यानी अपोजिट यानी विलोम देखेंगे और विलोम लगभग एक ही वीडियो में हम लगभग 200 क्वेश्चन करेंगे और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एसएससी एग्ज़ाम्स यानी एसएससी जीडी और अन्य स्टेट एग्ज़ाम्स और 10th क्लास 12th क्लास एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं। इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं हमारे पास में कि जो भी अपोजिट होता है वो क्या होता है यानी अपोजिट का अर्थ होता है यानी विलोम, यानी जैसे कि अच्छा का बुरा, माता का पिता, बहन का भाई और दादा का दादी। इस प्रकार यानी उसको बोलते हैं हम अपोजिट, यानी जब एक वर्ड बोल दिया जाता है उसके अपोजिट जो मीन्स देता है उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं विलोम। जैसे कि मैंने अभी आपको उदाहरण दिया है कि जैसे दादा दादी, चाचा चाची, सुख दुख, अपना पराया, इस प्रकार के सभी जो वर्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं विलोम वर्ड। क्लियर। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट स्लाइड में 200 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो सभी स्टेट एग्जाम्स एवं अन्य पीसीएस एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम विलोम। और विलोम फर्स्ट क्या है हमारे पास में, यानी अतिथि। और अतिथि का क्या है, ये है अतिथ्य, यानी अतिथि का विलोम क्या होता है, अतिथि का विलोम होता है अतिथ्य। उसके बाद में देखते हैं अदोष। अदोष का क्या होता है, अदोष का होता है सदोष, यानी अदोष का विलोम क्या होता है, तो अदोष का विलोम होता है हमारे पास में सदोष। और सदोष का विलोम क्या होता है, वो होता है अदोष। यानी ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जैसे कि सुख का उल्टा क्या है, दुख है, यानी उल्टा यानी अपोजिट। तो सुख का यानी अपोजिट क्या है, दुख है, और दुख का अपोजिट क्या है, सुख है। यानी ये एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम होते हैं। क्लियर। उसी प्रकार से थर्ड नंबर देखते हैं हम यहाँ पर, तो क्या है अग्रज। तो अग्रज का क्या हो जाएगा, यानी अनुज। अग्रज यानी आगे आने वाला और अनुज यानी पीछे आने वाला, तो ये क्या हो जाएगा, अग्रज का हो जाएगा अनुज। उसके बाद देखते हैं अनाथ। तो अनाथ का क्या हो जाएगा, सनाथ। यानी अनाथ वे होता है जिसके माता पिता नहीं होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, अनाथ। और अनाथ का अपोजिट क्या होता है, वो होता है सनाथ। और सनाथ का अपोजिट क्या होता है, वो होता है अनाथ। यानी एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। उसके बाद देखते हैं हम अल्प आयु। तो अल्प आयु के क्या होगा, यानी कम उम्र, जिसकी कम आयु होती है उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यानी अल्पायु। और जिसकी अधिक उम्र होती है उसको क्या बोलते हैं हम, दीर्घ आयु। तो अल्पायु का अपोजिट क्या होता है, यानी विलोम क्या होता है, दीर्घ आयु होता है। उसके बाद देखते हैं 5वें नंबर का कि अनुरिक्त। तो अनुरिक्त का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा विरिक्त। अनुरिक्त का अपोजिट क्या हो जाएगा, विरिक्त हो जाएगा। और विरिक्त का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुरिक्त। तो अनुरिक्त का क्या हो जाएगा, अनुरिक्त का विलोम हो जाएगा रिक्त, विरिक्त हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखते हैं हम अराग। तो अराग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सुराग, यानी अराग का क्या हो जाएगा, सुराग। अब 2-3 बार मैं इस हर एक वर्ड को बोलूँगा तो ये याद हो जाएंगे आपके। क्लियर। यानी आपको वीडियो को मात्र सुनना है और जो भी एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लेना है और ये आपके क्लियर याद हो जाएंगे। यानी वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना आपको, तो सभी अपोजिट आपके याद हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं हम अराग। अराग का क्या हो जाएगा, सुराग। तो अराग का क्या हो जाएगा, अराग का हो जाएगा सुराग। उसके बाद देखते हैं हम अल्पज्ञ। तो अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा, यानी जिसके पास में अल्प ज्ञान होता है, नहीं अल्पज्ञ। तो अल्पज्ञ क्या होता है, इसका अपोजिट होता है बहुज्ञ। अल्पज्ञ का क्या होता है, इसका होता है बहुज्ञ। उसके बाद में देखते हैं अस्वस्थ। तो अस्वस्थ का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा स्वस्थ, यानी अस्वस्थ। तो इसका क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। क्लियर। अस्वस्थ, अस्वस्थ का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा स्वस्थ। उसके बाद में देखते हैं अगला। तो अगला का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पिछला, यानी अगला यानी आगे आने वाला और पिछला जो पीछे है। तो अगला का क्या हो जाएगा, विलोम, यह हो जाएगा पिछड़ा। उसके बाद देखते हैं अंत। तो अंत का क्या हो जाएगा, अंत का हो जाएगा आदि, यानी ये इंपॉर्टेंट है। अंत है जो वर्ड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। यानी अंत का क्या हो जाता है, अंत का हो जाता है आदि। तो अंत का क्या हो जाता है, अंत का हो जाता है आदि। यहाँ पर देखते हैं हमारे पास में। उसके बाद में क्या है अनुलोम। तो अनुलोम का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिलोम, यानी अनुलोम का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिलोम। तो यहाँ पर देखते हैं अनुलोम। तो अनुलोम का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिलोम। उसके बाद देखते हैं अवनति। तो अवनति का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इन अवनी है, क्या है अवनी, अवनति नहीं है। तो अवनति का क्या हो जाएगा, अवनति का हो जाएगा उन्नति। यहाँ पर क्या है अवनी। तो अवनी का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंबर। अवनी का क्या हो जाएगा, अवनी का हो जाएगा अंबर। उसके बाद देखते हैं अर्थ। तो अर्थ का क्या हो जाएगा, अर्थ का हो जाएगा अनर्थ, यानी जिस वाक्य का अर्थ होता है और उसका अपोजिट क्या होता है, अनर्थ, यानी जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। अर्थ यानी अर्थ क्या होता है, जिस वाक्य का अर्थ होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम अर्थ। और जिस वाक्य का अर्थ नहीं होता उसको बोलते हैं हम अनर्थ। क्लियर है। तो यहाँ पर अर्थ का क्या हो जाएगा, अर्थ का हो जाएगा अनर्थ। उसके बाद देखना आप अनाहुत। तो अनाहुत का क्या हो जाएगा, आहूत। अनाहुत का क्या हो जाएगा, आहूत हो जाएगा। आहूत का क्या हो जाएगा, अनाहुत। तो अनाहुत का क्या हो जाएगा, आहूत हो जाएगा। 2 से 3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं आहूत का क्या हो जाएगा, आहूत का हो जाएगा अनाहुत। उसके बाद देखते हैं तुकांत है, यानी अतुकांत। तो अतुकांत का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुकांत। अतुकांत का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा तुकांत।
उसके बाद देखते हैं हम अधिकतम। तो अधिकतम का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अल्प, यानी अधिकतम और अधिकतम का अपोजिट क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्प। अधिकतम का क्या हो जाएगा, अधिकतम का हो जाएगा अल्प। अधिकतम का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में अल्प। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर अध। तो अध का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपरी। अध का क्या हो जाएगा, अध का हो जाएगा ऊपरी। अध का क्या हो जाएगा, अध का हो जाएगा ऊपरी हमारे पास में। उसके बाद देखते हैं अधिकतम। तो अधिकतम का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा न्यूनतम। यानी अधिकतम का क्या होता है, अधिकतम का अल्पतम भी होता है और अधिकतम का क्या होता है, न्यूनतम भी होता है। यानी अधिकतम के ये दोनों हैं। यानी यहाँ पर क्या है, ये भी अधिकतम का है, सॉरी ये क्या है, अधिकतम का है, और ये भी क्या है, अधिकतम का है। तो अधिकतम का एक क्या होता है, एक होता है, अधिकतम का क्या होता है, ये अल्प होता है, और एक क्या होता है, एक न्यूनतम होता है। क्लियर। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर क्या है, अधनुतन। इन क्या है हमारे पास में, अधुनातन। क्या है भाई हमारे पास में, ये है अधुनातन। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पुरातन। अधुनातन का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पुरातन। अधुनातन का क्या हो जाएगा, हमारे पास में हो जाएगा पुरातन। उसके बाद देखें यहाँ पर क्या है, यह है अनुग्रह। क्या है हमारे पास में, तो ये हो जाएगा अनुग्रह। तो अनुग्रह का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा विग्रह। अनुग्रह का क्या हो जाएगा, अनुग्रह का हो जाएगा विग्रह। 2 से 3 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। तो अनुग्रह का क्या बोलेंगे, अनुग्रह का बोलेगा विग्रह। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर यानी अर्पित। तो अर्पित का क्या हो जाएगा, अर्पित का हो जाएगा ग्रहित। अर्पित का क्या हो जाएगा, अर्पित का हो जाएगा ग्रहित। तो अर्पित का क्या हो जाएगा, अर्पित का हो जाएगा हमारे पास में ग्रहित। उसके बाद देखते हैं हम अर्जन। तो अर्जन का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्जन। यानी अर्जन का क्या हो जाएगा, अर्जन का हो जाएगा वर्जन। उसके बाद देखते हैं हम अपेक्षा। तो अपेक्षा का क्या हो जाएगा, अपेक्षा का हो जाएगा उपेक्षा। अपेक्षा का क्या हो जाएगा, अपेक्षा का हो जाएगा उपेक्षा। तो यहाँ पर अपेक्षा दे रखा है, तो अपेक्षा का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा उपेक्षा। उसके बाद देखते हैं अधम। तो अधम का क्या हो जाएगा, अधम का हो जाएगा उत्तम। अधम का क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो अधम का हो जाएगा उत्तम। उसके बाद देखते हैं हम अंगीकार। अंगीकार का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अस्वीकार। अंगीकार का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी किसी को एक्सेप्ट करना, और उसके बाद अंगीकार के क्या हो जाएगा, अस्वीकार, यानी अडोप्ट करना, छोड़ देना उसको। तो क्या हो जाएगा इसका, यानी इसका अंगीकार का क्या हो जाएगा, अंगीकार का हो जाएगा अस्वीकार। उसके बाद देखते हैं अज्ञ। अज्ञ का क्या हो जाएगा, अज्ञ का हो जाएगा विज्ञ। तो अज्ञ का क्या हो जाएगा हमारे पास में, अज्ञ का हो जाएगा विज्ञ। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर, तो क्या हो जाएगा अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब क्या हो जाएगा, यानी इसको उल्टा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अनावृष्टि। यानी अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा, अतिवृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, अतिवृष्टि है, अतिवृष्टि का क्या है, अनावृष्टि। उसके बाद देखते हैं अमावस्या। तो अमावस्या का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पूर्णिमा। अमावस्या का उल्टा क्या हो जाएगा, विलोम क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा पूर्णिमा। क्लियर। तो आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है अमावस्या। तो अमावस्या का क्या हो जाएगा, पूर्णिमा। उसके बाद देखते हैं अध। तो अध का क्या हो जाएगा, अध का हो जाएगा अनध। अध का क्या हो जाएगा यहाँ पर, अध का हो जाएगा अनध। क्लियर। उसके बाद देखते हैं अकाल। तो अकाल का क्या हो जाएगा यहाँ पर, अकाल का हो जाएगा सुकाल। अकाल यानी जो बुरे दिन है, और सुकाल यानी अच्छे दिन है। तो अकाल का क्या हो जाएगा यहाँ पर, अकाल का जो अपोजिट है यानी विलोम है, वो हो जाएगा हमारे पास में सुकाल। उसके बाद देखते हैं अर्थी। तो अर्थी का क्या हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा प्रत्यर्थी। क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका हो जाएगा प्रत्यर्थी। उसके बाद देखते हैं अनेक्य। तो अनेक्य क्या हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा ऐक्य। यानी अनेक्य का विलोम क्या हो जाएगा, अनेक्य का विलोम हो जाएगा ऐक्य। क्लियर। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट अंत। तो अंत का क्या हो जाएगा, अंत का हो जाएगा अनंत। अंत का क्या हो जाएगा, अंत का हो जाएगा अनंत। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट अचर। अचर का क्या हो जाएगा, चर। अचर का क्या हो जाएगा, अचर का हो जाएगा चर। और चर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अचर। इसी के रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ चल। और चल का क्या हो जाएगा, चल का हो जाएगा अचल। यानी चल है, जो चल है नहीं चलायमान है, जिसमें गति है, और अचल क्या हो जाएगा, जिसमें गति नहीं, जैसे कि पहाड़, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अचल। और चल यानी जो मनुष्य है वो क्या करता है, क्रिया करता है, यानी चलता है, तो उसको बोलते हैं हम चल। यानी चल, चल का अपोजिट क्या है, अचल। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है अचर। तो अचर का क्या हो जाएगा, अचर का हो जाएगा चर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अर्वाचीन। तो अर्वाचीन का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्राचीन। अर्वाचीन का क्या हो जाएगा, अर्वाचीन का हो जाएगा प्राचीन। और एक आधुनिक होता है, आधुनिक। तो आधुनिक का क्या होता है, उसका भी होता है प्राचीन। अर्वाचीन का क्या हो जाएगा, अर्वाचीन का हो जाएगा प्राचीन। और एक आधुनिक, आधुनिक का भी क्या होता है, आधुनिक का भी होता है प्राचीन। क्लियर। आपको दोनों वर्ड याद रखने। इन अर्वाचीन का क्या हो जाएगा, अर्वाचीन का हो जाएगा प्राचीन। और एक आधुनिक का भी क्या हो जाएगा, आधुनिक का हो जाएगा प्राचीन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आवेशक।
तो आवश्यक का क्या हो जाएगा, अनावश्यक। आवश्यक का क्या हो जाएगा, अनावश्यक। क्लियर, यानी जिसकी आवश्यकता होती है और जिसकी आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, तो आर्द्र, आर्द्र का क्या हो जाएगा, आर्द्र का हो जाएगा शुष्क। यानी आर्द्र क्या है, यानी उसमें नमी है, यानी किसी भी वस्तु है जो उसमें क्या है, आर्द्रता है यानी नमी है। और शुष्क का क्या अर्थ हो जाएगा, यानी बिल्कुल सूखा है, उसमें नमी नहीं है। तो आर्द्र का क्या हो जाएगा, आर्द्र का हो जाएगा शुष्क, और शुष्क का क्या हो जाएगा अपोजिट, आर्द्र। क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पर क्या है, आमिष। तो आमिष का क्या हो जाएगा यहाँ पर, आमिष का हो जाएगा निरामिष। आमिष का क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो आमिष का हो जाएगा निरामिष। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, यानी आग्रह। आग्रह का क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा दुराग्रह। आग्रह का क्या हो जाएगा, दुराग्रह। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, आसक्त। तो आसक्त का क्या हो जाएगा, अनासक्त। आसक्त का क्या हो जाएगा, आसक्त का हो जाएगा अनासक्त। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पर आ गया आधुनिक। और आधुनिक का क्या बताया मैंने आपको, प्राचीन। तो इसको आप, ये दो वर्ड है नहीं, क्या है यहाँ पर हमारे पास में क्या है, अर्वाचीन। तो अर्वाचीन का क्या है, अर्वाचीन का है प्राचीन, और एक आधुनिक का भी क्या है, आधुनिक का भी है प्राचीन। क्लियर। अगर आपको कहीं पे दिखाई दे नहीं अर्वाचीन, तो अर्वाचीन का आपको ऑप्शन में देखता है, तो आपको यानी प्राचीन हो तो भी आपको सही करना है, और अगर आधुनिक हो तो आधुनिक का भी क्या होता है, वो भी प्राचीन होता है। क्लियर। उसके बाद में देखते हैं क्या है, आश्रित। तो आश्रित का क्या है, नहीं जिसने आश्रय ले रखा है, और निराश्रित यानी जिसने सहारा नहीं ले रखा, तो क्या बोलते हैं, नहीं आश्रित का क्या हो जाएगा, आश्रित का हो जाएगा निराश्रित। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, आरोह। तो आरोह का क्या हो जाएगी, नहीं अवरोह। आरोह का क्या हो जाएगा, अवरोह। यानी आरोह का यानी बढ़ते हुए क्रम में, और अवरोह का यानी मतलब घटते हुए क्रम में। क्लियर। यानी आरोह का मतलब क्या है, यानी बढ़ना, और अवरोह का मतलब क्या है, घटना। तो आरोह का क्या हो जाएगा, आरोह का हो जाएगा अवरोह। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर आवर्त। तो आवर्त का क्या हो जाएगा, अनावर्त। तो आवर्त का क्या हो जाएगा, आवर्त का हो जाएगा अनावर्त। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, यानी क्या चल रहा है हमारे, ये चल रहा है विलोम। उसके बाद देखते हैं आस्था। तो आस्था का क्या हो जाएगा, आस्था का हो जाएगा अनास्था। यानी आस्था किसी से भी आस्था जुड़ी हुई है, जैसे कि किसी भी व्यक्ति से या फिर किसी भी वस्तु से उसकी क्या जुड़ी हुई है, आस्था जुड़ी हुई है। तो आस्था का मतलब क्या होता है, उसका सहारा। तो आस्था का क्या हो जाएगा, आस्था का हो जाएगा आस्था का क्या हो जाएगा, आस्था का हो जाएगा अनास्था। क्लियर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, आरंभ। तो आरंभ का क्या हो जाएगा, आरंभ का हो जाएगा अंत। यानी किसी भी काम का आरंभ करना और उसका अंत करना। तो आरंभ यानी उसकी शुरुआत करना, और अंत करना यानी उसको समाप्त कर देना। क्लियर। तो यहाँ पर एक और नेक्स्ट आ गया हमारे पास में, क्या है, नहीं शुरुआत। तो शुरुआत का क्या हो जाएगा, समाप्त। यानी शुरुआत करना, और किसी का क्या समापन करना, यानी समाप्त करना। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, आरंभ है, तो आरंभ का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। उसके बाद देख नेक्स्ट, तो आकुंचन। आकुंचन, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्रसार। आकुंचन का अर्थ क्या होता है, यानी सिकुड़ना। किसी भी वस्तु का क्या करना, सिकुड़ना, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आकुंचन। और प्रसार यानी उसका फैल जाना, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रसार। तो आकुंचन का क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा प्रसार। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अवर। तो अवर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्रवर। अवर का क्या हो जाएगा, अवर का हो जाएगा प्रवर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यानी अकाम। अकाम का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सुकाम। अकाम का क्या हो जाएगा, अकाम का हो जाएगा सुकाम। इन सभी को कराने, यानी हमारे पास में कितने हैं, 200 हैं, और इनको कराने के बाद में इसको जस्ट मैं रिकॉल भी कराऊंगा आपके लिए। क्लियर। तो 1 से 2 बार वीडियो देखने पर ये आपके सभी याद हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं यानी अकाम। तो अकाम का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सुकाम। नेक्स्ट देखते हैं अंतरंग। तो अंतरंग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बहिरंग। अंतरंग का क्या हो जाएगा, अंतरंग का हो जाएगा बहिरंग। यानी अंतरंग का क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो ये हो जाएगा बहिरंग। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अर्पण। तो अर्पण का क्या हो जाएगा, यानी ग्रहण। अर्पण का क्या हो जाएगा, अर्पण का हो जाएगा ग्रहण। यानी अर्पण करना किसी को, यानी क्या करना, किसी को देना कुछ। जैसे कि हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पूर्वज होते हैं, जब उनकी क्या हो जाती है, यानी मृत्यु हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, उनके लिए जल अर्पण करते हैं, या फिर जैसे सूर्य भगवान के लिए सुबह क्या करते हैं, जल अर्पण करते हैं। तो अर्पण का अर्थ क्या होता है, यानी किसी को देना। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी अर्पण का क्या हो जाएगा, ग्रहण करना। यानी अर्पण करना, किसी को देना, और ग्रहण करना यानी स्वयं लेना। तो यहाँ हो जाएगा अर्पण का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ग्रहण। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अस्त। तो अस्त का क्या होता है, उदय। अस्त का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा उदय। यानी जैसे कि सूर्य अस्त हो रहा है और सूर्य उदय हो रहा है। क्लियर। तो ये दो एक दूसरे क्या है, अपोजिट हैं। यानी अस्त का मतलब क्या हो जाएगा, ये सूर्य का छिप जाना, और उदय का मतलब यानी सूर्य का निकल आना। तो अस्त का क्या हो जाएगा, यहाँ पर अस्त का हो जाएगा उदय। अस्त का क्या हो जाएगा, उदय। उसके बाद देखते हैं अमर।
और अमर का क्या हो जाएगा, अमर का हो जाएगा मृत्य, यानी व्यक्ति अमर है जो कभी मरेगा नहीं, और मृत्य यानी जिसका समापन होना निश्चित है। तो अमर का क्या हो जाएगा, अमर का हो जाएगा यहाँ पर अमर का क्या हो जाएगा यानी मृत्य। तो अमर का क्या हो जाएगा हमारे पास में, अमर का हो जाएगा मृत्य। उसके बाद में देखते हैं अवनति। तो अवनति का क्या हो जाएगा, अवनति का हो जाएगा उन्नति, यानी अवनति का क्या हो जाएगा, अवनति का हो जाएगा हमारे पास में उन्नति। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट अनुकूल, यानी किसी भी वस्तु के अनुकूल, और प्रतिकूल यानी उसके विपरीत। तो अनुकूल का क्या हो जाएगा, अनुकूल का हो जाएगा प्रतिकूल, यानी किसी व्यक्ति के अनुकूल चलना और किसी व्यक्ति के प्रतिकूल चलना। क्लियर। तो अनुकूल का क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो अनुकूल का हो जाएगा प्रतिकूल। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अग्नि। अग्नि का क्या हो जाएगा, अग्नि का हो जाएगा जल। अग्नि का क्या हो जाएगा, अग्नि का हो जाएगा यहाँ पर जल। उसके बाद देखते हैं अरुचि। तो अरुचि का क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा सुरुचि, यानी अरुचि का क्या हो जाएगा, तो अरुचि का अपोजिट क्या हो जाएगा, विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा सुरुचि। उसके बाद देखते हैं अमृत। तो अमृत का क्या हो जाएगा यहाँ पर, अमृत का हो जाएगा विष, यानी अमृत का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा विष। क्लियर। अमृत का क्या हो जाएगा, अमृत का हो जाएगा विष। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अमीर। अमीर का क्या हो जाएगा, अमीर का हो जाएगा गरीब। तो अमीर का क्या हो जाएगा, यानी अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति क्या हो जाएगा, यानी अमीर का क्या हो जाएगा, अमीर का हो जाएगा गरीब, और अमीर व्यक्ति यानी गरीब व्यक्ति। क्लियर। उसके बाद देखते हैं अधिक। तो अधिक का क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा अल्प। अधिक का क्या हो जाएगा, तो अधिक का हो जाएगा अल्प। क्लियर। अधिक का क्या हो जाएगा, अधिक का हो जाएगा अल्प। अल्प बोल सकते हैं या फिर कम बोल सकते हैं, यानी अधिक है और अल्प है, अल्प यानी कम है। क्लियर। तो अधिक का क्या होता है, अधिक का अल्प भी होता है और कम भी होता है। क्लियर। उसके बाद देखते हैं अंधकार, यानी अंधकार का मतलब क्या है, नहीं अंधेरा है, और अंधेरे का उल्टा क्या होता है प्रकाश। तो क्या हो जाएगा, नहीं अंधकार का क्या हो जाएगा अपोजिट, तो अंधकार का हो जाएगा विलोम प्रकाश। अंधकार का क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो अंधकार का हो जाएगा हमारे पास में प्रकाश। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट अंतर्मुखी। तो अंतर्मुखी का क्या हो जाएगा बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा बहिर्मुखी। क्लियर। तो अंतर्मुखी क्या हो जाएगा, अंतर्मुखी का हो जाएगा बहिर्मुखी। उसके बाद देखते हैं अपमान। अपमान का क्या हो जाएगा, अपमान का हो जाएगा सम्मान। किसी व्यक्ति का अपमान करना और किसी व्यक्ति का सम्मान करना। क्लियर। जैसे कि नीच व्यक्ति होता है जिसका हम क्या करते हैं अपमान करते हैं, और जो हमारे घर पे यानी जो भी आगंतुक आता है उसका क्या करते हैं हम उसका सम्मान करते हैं। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, यानी अपमान का क्या हो जाएगा सम्मान हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यानी अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी अंतर्द्वंद का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा बहिर्द्वंद। अंतर्द्वंद का क्या हो जाएगा, अंतर्द्वंद का हो जाएगा बहिर्द्वंद, यानी अंतर्द्वंद का क्या हो जाएगा, अंतर्द्वंद का हो जाएगा बहिर्द्वंद। उसके बाद देखते हैं अपना। तो अपने का क्या हो जाएगा, अपने का हो जाएगा पराया। अपने का क्या हो जाएगा, अपने का हो जाएगा पराया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अनेक। अनेक वस्तुएं यानी एक वस्तु, तो अनेक का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो अनेक का विलोम हो जाएगा एक। अनेक का अपोजिट क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा एक। उसके बाद नेक्स्ट अजय, और इसका क्या हो जाएगा जय। अजय का क्या हो जाएगा, अजय का हो जाएगा जय। अजय का क्या होगा जय। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर आदान। तो आदान का क्या हो जाएगा प्रदान, यानी किसी वस्तु का आदान करना और किसी वस्तु का प्रदान करना, किसी को देना यानी प्रदान करना, और आदान करना यानी किसी वस्तु को लेना। तो ये क्या हो जाएगा, आदान का अपोजिट हो जाएगा प्रदान करना। उसके बाद देखते हैं आशा। तो आशा का क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा निराशा, यानी किसी व्यक्ति की आशा रखना, और निराशा इसका अपोजिट हो जाएगा। क्लियर। तो आशा का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा निराशा। उसके बाद देखते हैं आयात। तो आयात का क्या हो जाएगा निर्यात। आयात का क्या हो जाएगा निर्यात हो जाएगा। आयात करना किसी वस्तु को खरीदना तो क्या हो जाएगा आयात करना। निर्यात करना यानी किसी वस्तु को बेच देना, उसको क्या बोलते हैं हम निर्यात करना। क्लियर। तो आयात का क्या हो जाएगा, आयात का हो जाएगा हमारे पास में निर्यात। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, तो क्या है आत्मा, और आत्मा का क्या हो जाएगा परमात्मा। आत्मा का क्या हो जाएगा, आत्मा का हो जाएगा परमात्मा, यानी आत्मा का मिलन किससे हो गया परमात्मा से हो गया। तो इस प्रकार याद रख सकते हैं कि आत्मा का क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा परमात्मा। उसके बाद देखते हैं आय। तो आय का क्या हो जाएगा, यानी आय का हो जाएगा वे। क्लियर। यानी आय करना किसी भी, जैसे कि धन को क्या करना, धन को आय करना। क्लियर। और धन को वे करना यानी खर्च करना। धन को जोड़ना तो उसको बोलते हैं धन का आय करना, जोड़ना उसको, और धन का खर्च कर देना उसको क्या बोलते हैं धन का वे करना। क्लियर। तो आय का क्या हो जाएगा, आय का हो जाएगा वे। उसके बाद देखते हैं आचार। तो आचार का क्या हो जाएगा, आचार का हो जाएगा दुराचार। क्लियर। आचार का प्रचार नहीं होगा, कभी आप सोचो कि आचार का क्या होगा प्रचार नहीं होगा। आचार का क्या होगा दुराचार,
यानी किसी का आचरण कैसा है और किसी का दुराचरण कैसा है। तो आचार का क्या हो जाएगा, आचार का हो जाएगा दुराचार। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आस्तिक। तो आस्तिक का क्या हो जाएगा, नास्तिक। यानी आस्तिक क्या होता है, वह व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास रखता है। क्या होता है, वह व्यक्ति जो भगवान या फिर ईश्वर पर क्या रखता है, विश्वास रखता है, उसको बोलते हैं हम आस्तिक। और नास्तिक जो भगवान पर विश्वास नहीं रखता। तो यानी आस्तिक का क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आस्तिक का अपोजिट हो जाएगा नास्तिक। उसके बाद देखते हैं आकर्षण। आकर्षण यानी किसी को खींचना अपनी तरफ, और प्रतिकर्षण यानी उसको दूर करना आपसे। तो आकर्षण का क्या हो जाएगा, आकर्षण का विकर्षण भी हो जाएगा, और आकर्षण का होता है प्रतिकर्षण। यानी आकर्षण का आप देखेगा कि विकर्षण भी होता है, और आकर्षण का क्या होता है, आकर्षण का होता है प्रतिकर्षण भी होता है। क्लियर। यानी आकर्षण करना, किसी को अपनी ओर खिंचाव करना, जैसे कि चुंबक क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, यानी आकर्षित करते हैं। जैसे कि चुंबक लोहे को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। तो यह क्या हो जाएगा, इसको अपनी ओर खींचना। और प्रतिकर्षण यानी अपने से दूर हटाना। क्लियर। तो आकर्षण का क्या हो जाएगा, आकर्षण का विकर्षण भी हो जाएगा, और आकर्षण का क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण भी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यानी आधार। तो आधार का क्या हो जाएगा, आधार का हो जाएगा निराधार। आधार का क्या हो जाएगा, आधार का हो जाएगा निराधार। यानी वह वस्तु जिसका आधारहीन टिकाऊ वस्तु है, जो उसको क्या बोलते हैं, आधार है जिसका, और निराधार जिसका आधार नहीं है। तो यानी आधार का क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आधार का हो जाएगा निराधार। उसके बाद नेक्स्ट अभ्यंतर। अभ्यंतर का हो जाएगा बाह्य। अभ्यंतर का क्या हो जाएगा, बाह्य हो जाएगी। नहीं, अभ्यंतर का अर्थ क्या होता है, यानी अंदर, जो वस्तु अंदर है, या फिर जो भी चीज़ अंदर है। जैसे कि कमरे के अंदर क्या है, कोई वस्तु है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कि इसके अंदर यानी आंतरिक है इसकी चीज़ कोई। तो क्या हो जाएगी, वो अभ्यंतर हो जाएगी इसके। और बाह्य यानी वो वस्तु बाहर है, बाहर है। तो अभ्यंतर का क्या हो जाएगा, अभ्यंतर हो जाएगा बाह्य। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आकाश। आकाश का क्या हो जाएगा, आकाश का हो जाएगा पाताल। आकाश का क्या हो जाएगा, आकाश का हो जाएगा पाताल। क्लियर। यानी आकाश का क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आकाश का हो जाएगा यहाँ पर पाताल। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगम। तो आगम का क्या होता है, आगम का होता है लोप। आगम का क्या होता है, आगम का होता है लोप। तो आगम का क्या होता है, आगम का होता है लोप। उसके बाद में आज़ाद। तो आज़ाद का क्या हो जाएगा, गुलाम। यानी कोई व्यक्ति आज़ाद है, हमें क्या है, हम स्वतंत्रता का अधिकार है हमें, तो हम क्या है, आज़ाद हैं। और जो व्यक्ति गुलाम होता है, नहीं जो किसी के बंदी बन के होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम गुलाम। क्लियर। तो आज़ाद का क्या हो जाएगा, आज़ाद का हो जाएगा गुलाम। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आलोक। तो आलोक का क्या हो जाएगा, आलोक का हो जाएगा अंधकार। आलोक का क्या हो जाएगा, आलोक का हो जाएगा अंधकार। क्लियर। तो यहाँ पर आलोक का क्या हो जाएगा, आलोक का हो जाएगा अंधकार। और प्रकाश का भी क्या होता है, प्रकाश का भी अंधकार होता है। आलोक का क्या होता है, आलोक का अंधकार होता है, और प्रकाश का भी क्या होता है, प्रकाश का भी अंधकार होता है। क्लियर। अगर आपको प्रकाश दिखाई दे तो उसका आंसर क्या होता है, अंधकार। और अगर आपको दिखाई दे आलोक तो उसका भी क्या होता है, उसका भी होता है अंधकार। क्लियर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यानी इति। तो इति का हो जाएगा अथ। इति का क्या हो जाएगा, इति का हो जाएगा अथ। क्लियर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अच्छा। तो अच्छा का क्या हो जाएगा, इन अनिच्छा, सॉरी इच्छा है, क्या हो जाएगा, इच्छा है। इन अच्छा का क्या हो जाएगा, अच्छा का हो जाएगा बुरा। अच्छा का क्या हो जाएगा, बुरा। और ये क्या है, इच्छा। और इच्छा का क्या होता है, अनिच्छा। इच्छा का क्या होता है, अनिच्छा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यानी उपकार। और उपकार का क्या हो जाएगा, उपकार का हो जाएगा अपकार। उपकार करना, अपकार करना। क्लियर। तो उपकार का क्या हो जाएगा, उपकार का हो जाएगा अपकार। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यानी उधार। किसी वस्तु को उधार लेना और किसी वस्तु को नगद लेना। यानी उधार का क्या हो जाएगा, उधार का विलोम हो जाएगा नगद। यानी उधारी वस्तु, नगद वस्तु। तो क्या हो जाएगा, उधार का क्या हो जाएगा, उधार का हो जाएगा यहाँ पर नगद। उधार का क्या हो जाएगा, उधार का हो जाएगा नगद। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट उन्नति। उन्नति का क्या हो जाएगा, उन्नति का हो जाएगा अवनति। उन्नति का क्या हो जाएगा, उन्नति का हो जाएगा अवनति। यानी उन्नति करना और अवनति करना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट उद्घाटन। तो उद्घाटन का क्या हो जाएगा यहाँ पर, समापन। उद्घाटन का क्या हो जाएगा, समापन होना। यानी उद्घाटन करना किसी का और समापन करना किसी का। जैसे कि हमारे यहाँ पर स्कूल में क्या होते हैं, समारोह होते हैं। तो समारोह का क्या करते हैं, यानी जो अतिथि को बुलाते हैं हम, वो अतिथि क्या करते हैं, उसका उद्घाटन करते हैं। क्या करते हैं, उसका उद्घाटन। और जब जो भी समारोह है, जब उसकी समाप्ति आती है, नहीं जिस टाइम वो समाप्त होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, समाप्ति। क्लियर। तो उद्घाटन का क्या हो जाएगा, उद्घाटन का हो जाएगा समापन। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट उधर्व। उधर्व का हो जाएगा निम्न। उधर्व का क्या हो जाएगा, उधर्व का हो जाएगा निम्न। ठीक है। यानी उधर्व जाति यानी ऊंची जाति, और निम्न जाति यानी नीची जाति। तो उधर्व का क्या हो जाएगा, उधर्व का हो जाएगा निम्न। ऋण यानी उऋण। उऋण का हो जाएगा ऋण।
यानी ऋण, यानी जैसे कि किसी को पैसा लेना है वो किस पे, ऋण पे ले रहे हैं, ब्याज पे ले रहे हैं, तो ऋण का क्या हो जाएगा, उऋण हो जाएगा। ऋण का क्या हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा उऋण। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, उत्तर का क्या हो जाएगा, उत्तर का हो जाएगा दक्षिण। उत्तर का क्या हो जाएगा, उत्तर का हो जाएगा दक्षिण। हाँ तो दोस्तों क्लास में थोड़ा एरर हो गया था। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर उत्तर का क्या हो जाएगा, उत्तर का हो जाएगा दक्षिण। उत्तर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, उत्तर का हो जाएगा दक्षिण। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यानी उत्कर्ष। उत्कर्ष का क्या हो जाएगा, निकृष्ट। उत्कृष्ट का क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट का हो जाएगा निकृष्ट। क्लियर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पर क्या है, उपस्थिति। और उपस्थिति की क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा अनुपस्थिति। उपस्थिति का क्या हो जाएगा, उपस्थिति हो जाएगा यहाँ पर अनुपस्थिति। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ऊपर। ऊपर का क्या हो जाएगा, ऊपर का हो जाएगा नीचे। ऊपर का क्या हो जाएगा, नीचे। और ऊपर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऊपर का हो जाएगा नीचे। और ऊंचा का क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर देखा ऊपर, ऊपर का क्या हो जाएगा नीचे, और ऊंचा का क्या हो जाएगा, ऊंचा का हो जाएगा नीचा। ऊंचा व्यक्ति, नीचा व्यक्ति, ऊंचा स्थान, नीचा स्थान। क्लियर। तो ऊपर का क्या हो जाएगा नीचे, और ऊंचा का क्या हो जाएगा नीचा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, एक का क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा अनेक। एक व्यक्ति, अनेक व्यक्ति, तो एक का क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा अनेक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, एकल। एकल का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बहुल। एकल का क्या हो जाएगा, एकल का हो जाएगा बहुल। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर है एकता। तो एकता का क्या हो जाएगी, अनेकता। एकता का क्या हो जाएगा अपोजिट, तो एकता का हो जाएगा अनेकता। उसके बाद देखते हैं ऐहिक, यानी इसी लोक का। ऐहिक का अर्थ क्या होता है, ऐहिक का अर्थ होता है इसी लोक का। क्लियर। और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, पारलौकिक, यानी दूसरे लोक का, यानी क्या हो जाएगा, यानी ऐहिक का क्या हो जाएगा, ऐहिक का हो जाएगा पारलौकिक। ऐहिक का अर्थ क्या होता है, इसी लोक का, और पारलौकिक का अर्थ क्या होता है, किसी दूसरे लोक का। तो ऐहिक का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऐहिक का हो जाएगा पारलौकिक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, कल। कल का क्या हो जाएगा, कल का हो जाएगा आज। कल का क्या हो जाएगा, कल का हो जाएगा आज। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, कर्म। तो क्रम का क्या हो जाएगा, क्रम का हो जाएगा व्यतिक्रम। क्रम का क्या हो जाएगा, क्रम का हो जाएगा व्यतिक्रम। उसके बाद देखें नेक्स्ट, कुटिल। तो कुटिल का क्या हो जाएगा, कुटिल का हो जाएगा रिजु और सरल। कुटिल का क्या हो जाता है, कुटिल का होता है रिजु और सरल भी होता है। कुटिल का क्या होता है, कुटिल का होता है रिजु और क्या होता है, सरल भी होता है। उसके बाद देखते हैं कार्य। और इस कार्य का क्या हो जाएगा, अकार्य। कार्य का उल्टा क्या हो जाएगा, यानी विलोम क्या हो जाएगा, अकार्य। उसके बाद देखते हैं कठिन। तो कठिन का क्या हो जाएगा, कठिन का हो जाएगा सरल। कुटिल का क्या होता है, कुटिल का होता है सरल, और कठिन का क्या होता है, कठिन का होता है सरल। क्लियर। तो आपको याद रखना है, कठिन का क्या हो जाएगा, कठिन का हो जाएगा सरल। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, क्रोध। तो क्रोध का क्या हो जाएगा, क्रोध का हो जाएगा क्षमा। क्रोध करना, क्षमा करना, तो क्रोध का क्या हो जाएगा, क्रोध का हो जाएगा क्षमा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, आगे। आगे का क्या हो जाएगा, पीछे। आगे करना, पीछे करना। आगे का क्या हो जाएगा, आगे का हो जाएगा पीछे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, आदत। तो आदत का क्या हो जाएगा, प्रदत्त। तो आदत का क्या हो जाएगा, आदत का हो जाएगा प्रदत्त। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, आना। और आने का क्या हो जाएगा, जाना। यानी कोई व्यक्ति आ रहा है और कोई व्यक्ति जा रहा है, तो आने का क्या हो जाएगा, जाना। आने का अपोजिट क्या है, आने का अपोजिट है जाना। उसके बाद देखते हैं इहलोक, यानी इसी लोक का, और परलोक यानी दूसरा लोक। तो इहलोक का क्या हो जाएगा, इहलोक का हो जाएगा परलोक। और ऊपर देखा ऐहिक का क्या होता है, ऐहिक का होता है पारलौकिक, और इहिक यानी इहलोक, इहलोक का क्या हो जाएगा, परलोक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ईदगाह। ईद का क्या हो जाएगा, मुहर्रम। ईद का क्या हो जाएगा, ईद का हो जाएगा अपोजिट मुहर्रम, यानी ईद का क्या हो जाएगा, ईद का हो जाएगा मुहर्रम। उसके बाद देखते हैं उदय। उदय का क्या हो जाएगा, उदय का हो जाएगा अस्त। उदय का क्या हो जाएगा, अस्त। और इसी से मैं आपको बताता हूँ, उद्यांचल, अस्थांचल। उद्यांचल का क्या होता है, अस्थांचल। और उदय का क्या होता है, उदय का होता है अस्त। उद्यांचल, अस्थांचल। उदय का क्या होता है, उदय का होता है अस्त। क्लियर। उसके बाद देखते हैं उच्च। तो उच्च का क्या हो जाएगा, निम्न। उच्च जाति का, निम्न जाति का। उच्च का क्या हो जाता है, उच्च का होता है निम्न। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, उचित। उचित का हो जाएगा अनुचित। उचित का क्या हो जाएगा, उचित का हो जाएगा अनुचित। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, उपमा। उपमा का क्या हो जाएगा, अनुपमा। उपमा का क्या हो जाएगा, उपमा का हो जाएगा अनुपमा। उपमा करना, किसी की अनुपमा करना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, उपयोग। उपयोग का क्या हो जाएगा, उपयोग का हो जाएगा दुरुपयोग। किसी वस्तु का सही उपयोग करना, तो वो क्या कहलाएगा, उसका कहलाएगा सदुपयोग। सदुपयोग का भी क्या होता है, दुरुपयोग होता है। सदुपयोग का क्या होता है, दुरुपयोग होता है। और यहाँ पर क्या लिख रहा है, उपयोग। और उपयोग का भी क्या होता है, उपयोग का होता है दुरुपयोग। क्लियर। सदुपयोग और क्या हो जाता है यहाँ पर, उपयोग। इनका क्या होता है, दोनों का होता है दुरुपयोग। सदुपयोग करना, दुरुपयोग करना, उपयोग करना, दुरुपयोग करना। क्लियर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, उग्र।
और उसका क्या होता है सौम्य, उग्र स्वभाव का और सौम्य स्वभाव का क्या हो जाएगा उग्र, उग्र का क्या हो जाएगा यहाँ पर सौम्य। तो इसको आपको वर्ड को रिलेटेड रखना है, इन उग्र विचार का व्यक्ति और सौम्य विचार नहीं, क्लियर। तो उग्र का क्या हो जाएगा, तो उग्र का हो जाएगा यहाँ पर सौम्य। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग का होता है प्रत्यय। उपसर्ग जो यानी जो वाक्य आगे जुड़ता है, यानी जो अक्षर क्या होता है यानी आगे जुड़ता है किसी अक्षर के, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उपसर्ग। और प्रत्यय यानी पीछे जुड़ने वाला, तो उपसर्ग का क्या हो जाएगा, उपसर्ग का हो जाएगा प्रत्यय। आगे का क्या हो जाएगा, आगे का हो जाएगा पीछे। उद्याचल का क्या होता है अस्ताचल। उदय का क्या होता है अस्त। अपने का क्या होता है प्राया, क्लियर। उसके बाद देखते हैं उर्वर। तो उर्वर का क्या हो जाएगा बंजर। उर्वर भूमि यानी जिसमें खेती उगती है, जैसे कि फसल उगती है जिसमें, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं उर्वर भूमि। और बंजर भूमि जिसमें फसल नहीं उगती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उर्वर का क्या हो जाएगा, उर्वर का हो जाएगा बंजर। उर्वर का क्या हो जाएगा, उर्वर का हो जाएगा बंजर। उसके बाद देखते हैं निम्न, सॉरी उच्च है यहाँ पर, उच्च का क्या हो जाएगा, उच्च का हो जाएगा निम्न। उच्च का क्या हो जाएगा निम्न हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखते हैं एडी। एडी का क्या हो जाएगा, एडी का हो जाएगा चोटी, क्लियर। एडी का क्या हो जाएगा, एडी का हो जाएगा चोटी। जैसे बोलते हैं हम कि एडी चोटी का जोर लगा लो, यानी क्या हो जाएगा, तो एडी हो जाएगा और एडी का क्या हो जाएगा चोटी हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एकाग्र। तो एकाग्र का क्या हो जाएगा चंचल, क्लियर। यानी एकाग्र मन, जिसका मन क्या है एक जगह है, एकाग्र मन, और क्या है चंचल मन, क्लियर। तो एकाग्र का क्या हो जाएगा, एकाग्र का हो जाएगा चंचल। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ऐतिहासिक। ऐतिहासिक का क्या हो जाएगा अनैतिहासिक, क्लियर। ऐतिहासिक वस्तु, जो वस्तु इतिहास को बताती है। अनैतिहासिक नहीं क्या है, अनैतिहासिक वस्तु जो नहीं इतिहास को नहीं बताती है, तो क्लियर। तो ऐतिहासिक का क्या हो जाएगा अनैतिहासिक। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट कठोर। कठोर का क्या हो जाएगा, कठोर का हो जाएगा कोमल। कठोर वस्तु कोमल वस्तु, क्लियर। कठोर त्वचा कोमल त्वचा, क्लियर। तो उसको आपको रिलेटेड रखना है, नहीं कठोर का क्या हो जाएगा, कठोर का हो जाएगा कोमल। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्रय। क्रय का क्या हो जाएगा विक्रय। क्रय, क्रय यानी किसी वस्तु को खरीदना, क्रय करना उसका, विक्रय वस्तु को बेच देना, तो क्रय का क्या हो जाएगा विक्रय। आयात का क्या हो जाएगा निर्यात। आयात का क्या हो जाएगा निर्यात। क्रय का क्या हो जाएगा विक्रय। उसके बाद नेक्स्ट कड़वा। कड़वा का क्या हो जाएगा मीठा, यानी जैसे कड़वी वस्तु मीठी वस्तु, क्लियर। कड़वा फल मीठा फल, तो कड़वा का क्या हो जाएगा, कड़वा का हो जाएगा मीठा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कुख्यात। कुख्यात का क्या हो जाएगा, कुख्यात का हो जाएगा विख्यात। कुख्यात का क्या हो जाएगा, कुख्यात का हो जाएगा विख्यात। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कीर्ति। कीर्ति का होता है अपकीर्ति। कीर्ति का क्या होता है, कीर्ति का होता है अपकीर्ति, क्लियर। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है, सेशन को लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों के क्या पास में क्या करेंगे, इसको शेयर करेंगे। उसके बाद देखते हैं कीर्ति। कीर्ति का क्या हो जाएगा अपकीर्ति। उसके बाद देखते हैं कृतज्ञ। कृतज्ञ का क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा अकृतज्ञ या फिर कृतघ्न। कृतज्ञ का क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर लिख रहा है कृतज्ञ, तो कृतज्ञ का क्या हो जाएगा अकृतज्ञ या फिर कृतघ्न, क्लियर। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कायर। तो कायर का क्या हो जाएगा, कायर का हो जाएगा निडर, यानी कायर व्यक्ति निडर व्यक्ति, क्लियर। तो कायर का क्या हो जाएगा, कायर का हो जाएगा निडर। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट कुरूप। तो कुरूप का क्या हो जाएगा सुंदर। कुरूप वस्तु सुंदर वस्तु, क्लियर। कुरूप वस्तु सुंदर वस्तु, तो यहाँ पर कुरूप का क्या हो जाएगा, कुरूप का हो जाएगा सुंदर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कपूत। कपूत का क्या हो जाएगा सपूत, क्लियर। कपूत का क्या हो जाएगा सपूत। आपने एक कहावत सुनी होगी कि पूत कपूत तो क्यों धन संचा, और पूत सपूत तो क्यों धन संचा, क्लियर। यानी पूत अगर कपूत है तो उसके लिए धन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, यानी वो सब धन को क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। यानी पूत क्या है, अगर पूत का मतलब होता है बेटा, अगर बेटा क्या है कपूत है तो उसके लिए कितना भी धन जोड़ दो वो सबको क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। और अगर बेटा सपूत है तो उसके लिए धन मत जोड़ो, वो खुद धन जोड़ लेगा, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, नहीं पूत का क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूत का हो जाएगा सपूत। तो पूत सपूत तो क्यों धन संचा, और पूत कपूत तो क्यों धन संचा, तो यहाँ पर हो जाएगा पूत का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सपूत। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कृष्ण का क्या हो जाएगा, कृष्ण का हो जाएगा शुक्ल। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष क्या हो जाएगा, कृष्ण का क्या हो जाएगा, यहाँ पर कृष्ण का हो जाएगा शुक्ल, यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यानी क्षमा का क्या हो जाएगा, क्षमा का हो जाएगा क्रोध और दंड। क्षमा का क्या हो जाएगा, क्षमा करना किसी को, दंड देना किसी को, क्लियर। तो क्षमा का क्या हो जाएगा, दंड भी हो जाता है, और क्षमा का ही क्या होता है, क्षमा का होता है यानी क्रोध करना, क्लियर। जो क्षमा का क्या हो जाएगा, क्षमा का हो जाएगा क्रोध और दंड। उसके बाद में देखते हैं खगोल। तो खगोल का क्या हो जाएगा, खगोल का हो जाएगा भूगोल, क्लियर। खगोल शास्त्री भूगोल शास्त्री, तो यहाँ पर खगोल का क्या हो जाएगा, खगोल का हो जाएगा भूगोल, क्लियर। उसके बाद में देखते हैं खेद। खेद का क्या हो जाएगा, खेद का हो जाएगा प्रसन्न। क्या हो जाएगा खेद का,
खेद का हो जाएगा प्रसन्नता, खेद, खेद का क्या हो जाएगा प्रसन्नता। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट गुप्त, गुप्त का क्या हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा प्रकट। क्लियर, गुप्त वस्तु, छुपी हुई वस्तु, और प्रकट वस्तु, सभी के सामने जो वस्तु है, तो गुप्त का क्या हो जाता है, गुप्त का हो जाता है प्रकट। क्लियर। उसके बाद देखते हैं गुण, गुण और अवगुण। गुण का क्या होता है, गुण का उल्टा होता है अवगुण, यानी गुण का जो विलोम होता है वो क्या होता है, अवगुण होता है। क्लियर, तो गुण का क्या होता है, अवगुण। उसके बाद देखते हैं गुरु, और गुरु क्या होता है, गुरु का होता है लघु। गुरु यानी जो वस्तु क्या है, बड़ी वस्तु है, और लघु यानी जो वस्तु छोटी है। क्लियर, गुरु वस्तु तो क्या हो जाएगी, वो बड़ी वस्तु है जो, और लघु वस्तु यानी जो छोटी वस्तु है, तो गुरु का क्या हो जाएगा, गुरु को हो जाएगा लघु। उसके बाद देखते हैं गद्ध, तो गद्ध का क्या हो जाएगा, पद्ध। क्लियर, गद्ध भाग, पद्ध भाग। क्लियर, तो गद्ध का क्या होता है, गद्ध का होता है पद्ध। उसके बाद देखते हैं लास्ट गरीब, तो गरीब का क्या हो जाएगा, अमीर। गरीब का क्या हो जाएगा, गरीब का हो जाएगा अमीर। क्लियर, तो यहाँ तक हमारे 200 इंपॉर्टेंट जो भी विलोम थे वो समाप्त हो चुके हैं। आपको क्या करना है, आपको वीडियो को 1 से 2 बार तक देख लेना है, उनको सुनना है वीडियो को। क्लियर, तो आपके सभी जो भी अपोजिट बताया मैंने आपको वो क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। अगर आपको चैनल यानी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।